ठीक है, आई एम ऑडिबल? यस सर। आई एम ऑडिबल, सुन आ रहा है? ठीक है, ऐसा है कि मैं आज से आप लोग को मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। खूब बढ़िया से देखिए, मैं आज से आप लोग को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? मैं आज से आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना? मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैग्नेटिज्म में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। आप लोग नोट करते चलिए, मैं मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले आप ये देखिए कि मैग्नेटिज्म में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना? एकदम क्लैरिटी से चैप्टर्स लिखिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, तो ध्यान से देखिए। यस सर। मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स का नाम दे रहा हूँ। टॉपिक है आपका मैग्नेटिज्म और चैप्टर्स के नाम है, ठीक है? चैप्टर्स के नाम है, लिखते रहिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहला, और दूसरा सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म पहला है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा है सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, और तीसरा है आपका, तीसरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है आपका अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ठीक है ना? और चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है आपका मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे कैसे सब्सटेंसेस को आप क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना? तीन तरह से आप क्लासिफाई करेंगे। एक होगा आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा होगा आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरा होगा आपका क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला आपका होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा होगा आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरा होगा आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे वो होगा मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। खूब बढ़िया से आप समझ लीजिए। अब एक एक चैप्टर लेते जाएंगे और आपको बढ़िया से समझाते जाएंगे। फिर से मैं बातों को दोहरा रहा हूँ, खूब इत्मीनान से देखिए। मैग्नेटिज्म का स्टार्ट है, इतना आप मान के चलिए कि 15 आवर्स के लेक्चर में आप देखते रहिएगा। 15 आवर्स जब हम लोग बैठ जाएंगे साथ में, तो मैग्नेटिज्म फुल एंड फाइनल एक एक पॉइंट में डिस्कस कर लूँगा और आप तुरंत ही प्रिपेयर करने की हालत डालेंगे। जितनी जल्दी प्रिपेयर करेंगे उतनी जल्दी हम अच्छे सवालों में जाएंगे। और सवाल लगाने की कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए बोर्ड लेवल लग जाएगा तो फिर उसमें लगाएंगे, फिर और लगाएंगे, दूसरा देखेंगे, है ना? तो अब आप देखिए मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट, मैग्नेटिज्म टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा चैप्टर है सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, तीसरा चैप्टर है अर्थ्स मैग्नेटिज्म, और चौथा है मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना? तो इतनी बातें आप लोग नोट कर लिए, नोट हो गया? तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ और पहले चैप्टर को लाइन बाय लाइन लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना? यस सर। अब मैं इसको मिटा दिया मैंने और पहले चैप्टर को लाइन बाय लाइन लेके चलूंगा। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपके पहले चैप्टर का क्या क्या ब्रेकअप है, यानी पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले चैप्टर का क्या क्या ब्रेकअप है, या पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना? थोड़ा आज पहला लेक्चर है, इसलिए मैं जानबूझ के धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि जब आदमी शुरुआत करता है थोड़ा सा उसका दिमाग जो है पिच पर बन जाए। जैसे आप क्रिकेट भी खेलने जाते हैं, पहले सेट हो जाइए आप। फिर आजकल बातें बदल गई हैं, आज तो पहले ही बाल से मार देते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ट्रेडिशन पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है ना? पहले आप 2-4 बाल 5 बाल, हाँ। और असली जानते हैं टेस्ट मैच ही आदमी की बैटिंग एबिलिटी की असली परीक्षा है। आई जितने अच्छे एग्जाम में समझिए वो टेस्ट मैच है, वनडे थोड़ा ना, वनडे वाले SSC बैंक वाले, वो टेस्ट मैच ही। टेस्ट मैच में ही असली बैटिंग एबिलिटी, असली आपकी स्किल्स सामने आती है, ठीक है ना? तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट मैच की तरह हम लोग खेलेंगे एकदम इत्मीनान से, पहला दिन, है ना? तो अब आप देखिए मैग्नेटिज्म में सबसे पहला चैप्टर आपका जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहली बात ये है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना? वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा।
और इसी ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट में स्नो रूल स्विमिंग रूल। हाँ, और एम्पियर्स स्विमिंग रूल, दो बातें मैं बताऊँ, खूब अच्छे से समझिए, खूब इत्मीनान से लिखिए। इसी में मैं आपको स्नो रूल और एम्पियर्स स्विमिंग रूल बताऊंगा। बात समझ में आ गई? खूब आराम से मैं चल रहा हूँ, पहला दिन है, ठीक है ना। तो ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट सबसे पहले बताऊंगा, उसमें स्नो रूल और एम्पियर्स स्विमिंग रूल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट बात जो इस चैप्टर में हमको पढ़ानी है वो है वाइट-सेवरेट लॉ। क्या है? वाइट-सेवरेट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताना, ठीक है ना, ठीक। फिर इसी में आपको मैं राइट हैंड पाम रूल ये भी बताऊंगा। बात समझा? वाइट-सेवरेट लॉ बताऊंगा, इसी में आपको राइट हैंड पाम रूल बताऊंगा। बात समझ में आ गई? हाँ, जो बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन को जानने वाले कई रूल्स हैं, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, और उसके बाद हाँ स्क्रू रूल, तमाम चीजें हैं, ठीक है ना। ये भी आपको डायरेक्शन बताने वाले रूल्स ही हैं, स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है ना। तो इन सब बातों में क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आ जाएगी, है ना। पहले आप लाइन बाय लाइन पूरे टॉपिक से चलिए, ठीक है ना। तो देखिए वाइट-सेवरेट लॉ बताएंगे, और वाइट-सेवरेट लॉ के बाद आपको हम नेक्स्ट चीज जो बताएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम आपको पहले समझा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाइट-सेवरेट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। हाँ ठीक है, बता रहे हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई, लिख लीजिए, सब फाइनल नोट्स हैं, ये सब फाइनल नोट्स हैं, इसको अब लिखिए, सब फाइनल। कैरिंग करंट आई एट इट्स सेंटर, ठीक है ना, with the help of वाइट-सेवरेट लॉ। ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई एट इट्स सेंटर विद द हेल्प ऑफ वाइट-सेवरेट लॉ, ये बात बताऊंगा, ठीक है ना। और एक बात और जो इन्होंने भी बोल दी कि इसको मैं बताना ही वाला था, लेकिन चलिए, तो एक और बात मैं बताऊंगा, कंपैरिजन बिटवीन वाइट-सेवरेट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। कंपैरिजन बिटवीन वाइट-सेवरेट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, कंपैरिजन उसी के अंदर वाइट-सेवरेट लॉ के अंदर ही आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन बिटवीन वाइट-सेवरेट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, इन दोनों के बीच कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे कि क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। जैसे मान लीजिए कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ वायर of finite length at a distance r apart from it perpendicularly। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये मान लीजिए फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पर किसी पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसको विद द हेल्प ऑफ वाइट-सेवरेट लॉ हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। इतनी बात होगी, तो इतनी बात आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना।
अब मैं आगे की बात आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाऊंगा। अभी तक कितने पॉइंट हुए? अभी तक 1 2 3 4 5, अभी तक कितने पॉइंट हुए? 5 पॉइंट हुए, ठीक है ना। अभी तक कितने पॉइंट हुए? 5 पॉइंट। अब मैं आपको और पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या क्या इसमें पढ़ाना है मुझे। इसके बाद आप वीडियो कट कर दीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट बार जब हम लोग असेंबल करेंगे तुरंत ही 2-3 मिनट बाद, तो आपको कोई 2-3 पॉइंट खूब बढ़िया समझा देंगे, ठीक है ना। तो अब आप नेक्स्ट आगे लिखिए। आगे का आपका पॉइंट है बॉयड्स एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स प्रूफ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है और उसका प्रूफ क्या है? एम्पियर्स सर्कुलर लॉ एंड इट्स प्रूफ। एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसका प्रूफ, ये बताएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स प्रूफ, ठीक। अब अगली बात आपको हम बताएंगे कि अगर एक वायर है, जैसे मैंने आपको बॉयड-सेवरेट लॉ की मदद से बताया कि एक वायर है, अगर एक सर्कुलर वायर है, परफेक्ट सर्किल यहाँ नहीं बनी है मेरी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई सर्कुलर वायर है, अगर उसमें आई करंट फ्लो कर रही है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इधर देखिए, कोई सर्कुलर वायर है, उसमें आई करंट फ्लो कर रही है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो उस सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसके पहले यही बात मैंने बताई थी विद द हेल्प ऑफ बॉयड-सेवरेट लॉ। बॉयड-सेवरेट लॉ की मदद से इस सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमने इसके पहले के पॉइंट में लिखाया है आपको। लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ाने के बाद हम इसके सेंटर पे फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखा देंगे, ठीक है ना, ठीक। यस सर। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन बिटवीन एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड बॉयड-सेवरेट लॉ। इसको भी लिख लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड बॉयड-सेवरेट लॉ, ठीक। देखिए, ये पॉइंट मैंने कुछ आपको इस तरह से बता दिया। आप देखिए, इस पॉइंट में थोड़ा सा सुधार कर लिए आप लोग। इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है, कोई वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उससे परपेंडिकुलरली r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ मैं करके आपको दिखाऊंगा। कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उससे परपेंडिकुलरली r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये बॉयड-सेवरेट लॉ की मदद से तो हम आपको बता ही चुके थे। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ की मदद से भी आपको बताएंगे। ये सुधार कर लीजिए। यस सर। बात समझ में आ गई? एकदम कंफर्टेबल है। पहले तो एकदम फुल बूम में रहना सीखिए, पूरे आनंद में रहना सीखिए, बोझ नहीं है। क्योंकि आपको समझ में नहीं आया, आप घबरा गए, और जितना आप सक्सेस क्या होती है, स्नोबॉल इफेक्ट होती है। आपको एक टॉपिक समझ में आएगा, दूसरा समझ में आएगा, तीसरा, जितना समझ में आएगा उतना आपका इंटरेस्ट, उतना आपका फोकस, उतना आपका कंसंट्रेशन, उतना आपका टॉपिक से लगाव बढ़ता जाएगा, और जब ये बढ़ता जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। बात समझ नहीं? ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चेहरा गिरा पढ़ना है, एकदम उत्साह से पढ़ना है। फिजिक्स तो हिंदी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, समझ में आई तो, और नहीं समझ में आएगी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगी, 2 पन्ना में नहीं पढ़ पाएंगे। और मजे में आने लगा तो कुछ नहीं, इसमें है क्या, इन सब बातों में कुछ नहीं है। जितने शीट के भी सवाल हैं उसमें से कोई खास बातें नहीं है, और इससे मिलना बहुत कुछ है जीवन में। बात समझ में? करीब सब कुछ चीज मिलना, तो एंजॉय करिए इसको, पूरा आनंद में रहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि क्या कहते हैं, आप लिखिए सेलेनाइड एंड टोराइड। सेलेनाइड एंड टोराइड, सेलेनाइड एंड टोराइड पॉइंट्स लिख लीजिए अभी, और फिर मैं एक एक पॉइंट लेके एलोबरेट करता चला जाऊंगा। सेलेनाइड एंड टोराइड, ठीक है ना।
एक बात आप और लिखिए, साइक्लोट्रॉन कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड यूजेस। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, कैसे, क्या कंस्ट्रक्शन उसका होता है, क्या प्रिंसिपल होते हैं उसके, क्या यूजेस होते हैं, ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस, ठीक है ना। उसके बाद सेलेनाइड टोराइड लिख लिया, सेलेनाइड टोराइड लिख लिया ना। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये भी समझाएंगे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये सब भी आपको बताएंगे। सेलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसके एक्सिस पे क्या होती है ये सब भी समझाएंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा वेलोसिटी सिलेक्टर। लिखिए वेलोसिटी सिलेक्टर, अभी हेडिंग्स डाल दीजिए, वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर, ये बताएंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बताएंगे, यस सर। ठीक है ना। और हो सकता है कि 0.1% बात मिस भी कर रही हो, क्योंकि मैं उसको देख तो रहा नहीं हूँ, तो लेकिन एक बार सुनिए, जल्दी ही मैं आपको, चूँकि वीडियो भी बन रहा है और ऐसे भी कर रहा हूँ, तो जल्दी ही मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर मैग्नेटिज्म तक अगर 1% बात मेरे ख्याल से नहीं बची है, लेकिन बच भी सकती है, कुछ एक आध बात बच भी सकती है, तो हम एक बार पूरी, हाँ, पूरा बुक्स कंसल्ट करेंगे और सारा आप शीट भी देखेंगे। अगर कोई पॉइंट होगा तो 1 घंटे का वीडियो उसमें बना देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अभी बच रही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ बातें ऐसी हैं, आपके बोर्ड में नहीं है लेकिन कंपटीशन में सवाल बनते हैं, वो कुछ बातें आपको बतानी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन पूरी सफिशिएंट नहीं है कंपटीशन वाली, ठीक है ना। तो बोर्ड में तो सब पूरा एकदम वो सारा काम चल जाएगा, तो हम देखेंगे, हम इसलिए 1 घंटा बना देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप एक बार वीडियो कट कर दीजिए और फिर से बनाइए।